क्या आपको पता है हमारा ब्रेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है और हम लोग सिर्फ सिंगल पार्ट का यूज करते हैं जो कि सिर्फ 5% होता है और उसे हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड। बट हमारा 95% माइंड को हम लोग यूज ही नहीं करते और बहुत लोग तो उसके बारे में जानते ही नहीं है और उसे हम कहते हैं दी सबकॉन्शियस माइंड। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जिस बीमारी का इलाज डॉक्टर्स के पास नहीं है उस बीमारी को हमारा सबकॉन्शियस माइंड ठीक कर सकता है। और इस वीडियो में आप जानोगे अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे यूज करना है और अपने 100% ब्रेन का यूज करके आप मन चाहे रिजल्ट्स पा सकते हो किसी भी काम में। आज इस वीडियो में मैं आपको डॉक्टर मर्फी की लिखी हुई बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में से 5 लेसन्स के बारे में बताऊंगा जो आपके ब्रेन को रिप्रोग्राम करने में बहुत हेल्प करेंगे। और इस बुक की फुल समरी दूंगा बहुत इजी वर्ड्स में। वीडियो थोड़ा लेंथी होगा बट इस वीडियो में आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपके सपनों को रियलिटी में बदल सकती है। और इस बुक के बारे में पूरी नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और अगर आप इस बुक को पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है। सो स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी से, हीलिंग थ्रू पॉजिटिव अफर्मेशंस। जॉन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो डॉक्टर मर्फी की बुक में एक लंबे टाइम से चल रहे हेल्थ इश्यू से जूझ रहे थे। पारंपरिक ट्रीटमेंट उन्हें आराम नहीं लाया था। निराशा में भरपूर जॉन ने डिसाइड किया अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का पता लगाने का। बीमारी पर ध्यान देने के बजाय जॉन ने रोजाना पॉजिटिव तौर पर अफर्मेशंस कहना शुरू किया। उन्होंने एक ऐसे अफर्मेशन कहा कि हर दिन हर तरह से मैं सुधर रहा हूँ। ये एक सिंपल बट पावरफुल स्टेटमेंट उनके सबकॉन्शियस माइंड के लिए मंत्र बन गया। हफ्तों के बाद जॉन ने अपनी हेल्थ में धीरे धीरे सुधार देखा। उसकी क्रोनिक तकलीफें कम होने लगी। अंत में वह खुद को बहुत स्वस्थ महसूस करने लगे। डॉक्टर मर्फी इस परिवर्तन को सकारात्मक अफर्मेशंस के असर का नतीजा मानते हैं जो जॉन के विचारों पर असर डालकर उसके शारीरिक हित में सुधार लाए। ओवरकमिंग फियर एंड अचीविंग सक्सेस। मेरी स्मिथ एक ऐसी सेल्स पर्सन थी डॉक्टर मर्फी की किताब में दूसरी कहानी का मुख्य पात्र बन गई। मैरी ने लगातार अपने सेल्स टारगेट्स को अचीव करने में असफलता का सामना किया क्योंकि उसे रिजेक्ट होने का गहरा डर था। डॉक्टर मर्फी ने मदद की इस डर को दूर करने के लिए कुछ एक्सपीरियंसेस किए जाने के लिए। मैरी ने कल्पना और अफर्मेशंस का इस्तेमाल किया। उसने अपने आप को कल्पना किया कि वह क्लाइंट के सामने कॉन्फिडेंस से जा रही है, सफलता से सेल्स की स्किल को समझ रही है और अपने सेल्स का टारगेट्स को अचीव कर रही है। कल्पना के साथ साथ मैरी ने लगातार अफर्मेशंस दोहराने का भी शुरू किया जो उसके आत्मनिर्भरता और सफलता पर जोर देते थे। रिजल्ट्स चौंकाने वाले थे। मैरी का सेल्स का परफॉर्मेंस बढ़ने लगा। उसने न केवल अपने पिछले रिकॉर्ड्स को पार किया बल्कि अपने सेट किए गए टारगेट्स को भी पार कर दिया कल्पना और अफर्मेशंस के माध्यम से। मैरी के आत्मनिर्भरता में और उसकी सेल्स में सफलता में काफी बड़ा चेंज आया। ये एग्जांपल्स दिखाते हैं कि लोग कैसे डॉक्टर मर्फी की किताब में दी गई सिद्धांतों को अपनाकर जैसे जॉन और मैरी स्मिथ ने किया अपने जीवन में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। ये कहानियाँ ये दर्शाती हैं कि जब इंटेंशन और पॉजिटिविटी के साथ सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल सही तौर पर होता है तो लाइफ के वेरियस एस्पेक्ट्स में सुधार लाया जा सकता है। और अब मैं आपको 5 लेसन्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। सो पूरे मन से इस वीडियो को देखें। लेसन नंबर 1, द पावर ऑफ बिलीव। मान लीजिए आपने कभी एक नया काम शुरू किया है और शुरुआत में आप में थोड़ा सा डर और असहमति थी, लेकिन आपने अपने आप को ये कहा कि आप ये कर सकते हैं और उस काम में सफलता पाई। यही बिलीफ आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी ये संदेश देता है कि आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इस तरह से आपके थॉट्स और बिलीफ आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तो याद रहे आपके थॉट्स और बिलीफ आपके जीवन को किस तरह से प्रभावित करते हैं, इसका आपको गहरा ज्ञान होना चाहिए। अपने थॉट्स और बिलीफ को सुधार कर आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। लेसन नंबर 2, विजुअलाइजेशन एंड इमेजिनेशन। विजुअलाइजेशन का मीनिंग है अपने दिमाग में किसी चीज को विविडली या रियल लाइफ सिनेरियो के रूप में देखना। डॉक्टर जोसेफ मर्फी का कहना है कि जब आप अपने लक्ष्य को विजुलाइज करते हैं तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड उस तस्वीर को असली मान लेती है जैसे आपने वो सच में देखा हो।
एग्जाम्पल के लिए, सपोज आप अपने करियर में एक उच्च स्थान हासिल करना चाहते हैं, तो आप विजुलाइज कर सकते हैं कि आप अपने ऑफिस में सीनियर पोजीशन पर बैठ रहे हैं, लोग आपको सम्मान से देखते हैं और आप अपने काम में सक्सेसफुल हैं। इस तस्वीर को रोजाना इमेजिन करना आपकी सबकॉन्शियस माइंड को यह मैसेज देता है कि ये सच हो सकता है। इमेजिनेशन का मीनिंग है कुछ नया या अनोखा बनाने की कैपेसिटी। डॉक्टर मर्फी के अनुसार जब आप अपने मन में कोई नई कहानी बनाते हैं जिसमें आप अपने टारगेट्स को अचीव करने में सफलता पाते हैं, तो आप अपने माइंड को एक नया अप्रोच देते हैं। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप एक बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं, तो आप अपने आप को एक सफलता की कहानी में इमेजिन कर सकते हैं। आप अपने दिमाग में बनाए जैसे आपके प्रोडक्ट सर्विसेज लोकप्रिय हो रहे हैं, आपका बिजनेस बड़ा हो रहा है और आप अपने एम्प्लॉयज और कस्टमर्स के साथ अच्छे रिश्ते बनाए हुए हैं। ये इमेजिनेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज देता है कि आप ये रियल में अचीव कर सकते हैं। व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट? ये प्रोसेस आपके थॉट्स को संभालने और उन्हें अपने गोल्स की ओर फोकस करने में हेल्प करता है। जब आप रेगुलरली विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपने विचारों को पॉजिटिव और गोल ओरिएंटेड बनाते हैं। इससे आपके एक्शन और डिसीजन भी उस डायरेक्शन में मूव होते हैं। इस लेसन से समझ आता है कि अपने माइंड को एक पॉजिटिव और गोल ओरिएंटेड डायरेक्शन में ले जाने के लिए आपको अपने गोल को विजुलाइज करना और उसमें एक्साइटेड होने वाली कहानियां बनानी जरूरी है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपके गोल्स की ओर फोकस करने में हेल्प करता है। लेसन नंबर 3, अफर्मेशंस वो पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं जो आप अपने आप को बार बार कहते हैं, अपने थॉट्स और बिलीफ को प्रभावित करने के इरादे से। डॉक्टर जोसेफ मर्फी के अनुसार रेगुलर अफर्मेशन से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं, नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं। द पावर ऑफ वर्ड। डॉक्टर मर्फी इस बारे में बताते हैं कि वर्ड्स की पावर और उनके असर के बारे में उनके अकॉर्डिंग सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव या नेगेटिव थॉट्स में डिफरेंशिएट नहीं करता है। वे वही जानकारी एक्सेप्ट करता है जो रेगुलर रूप से दी जाती है। इसलिए अफर्मेशंस एक माध्यम बनते हैं जिससे आप अपने दिमाग को पॉजिटिव थॉट से भर सकते हैं, अपने थॉट्स को निर्धारित कर सकते हैं और अपने कार्य को प्रभावित कर सकते हैं। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को सुधारने पर काम कर रहे हैं। आप रोजाना ये अफर्मेशंस बोल सकते हैं, मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट, कैपेबल और सक्सेसफुल हूँ। इस अफर्मेशंस को लगातार दोहराते हुए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक पॉजिटिव इमेज को डाल रहे हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंसी। अफर्मेशंस का असर उनको कंसिस्टेंटली दोहराने में है। डॉक्टर मर्फी ये बताते हैं कि अफर्मेशंस को आपको अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, खासकर शांत रिफ्लेक्शन के समय या सोने से पहले। इस तौर पर रेगुलर दोहराना पॉजिटिव थॉट्स को मजबूती देने में हेल्प करता है और धीरे धीरे आपके थॉट्स को बदल सकता है। बहुत से लोग अपने आप को लेकर नेगेटिविटी भरी थॉट्स का सामना करते हैं, जो बचपन में या पास्ट एक्सपीरियंस के कारण स्टार्ट हो सकते हैं। अफर्मेशंस इन नेगेटिविटी को स्टॉप करने का एक साधन होते हैं। पॉजिटिव अफर्मेशंस को चुनकर और उन्हें दोहराकर आप अपने इनर वॉइस को सुधार सकते हैं। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप हमेशा ये सोचते आए हैं कि आप पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे नहीं हैं, तो आप ये अफर्म कर सकते हैं, मैं एक बहुत कॉन्फिडेंट और प्रभावशाली कम्युनिकेटर हूँ। समय के साथ ये अफर्मेशन आपके व्यक्तित्व को उस क्षेत्र में बदलने में मदद करेगा। अफर्मेशंस फॉर इम्पोर्टेंट गोल्स। डॉक्टर मर्फी के अनुसार अफर्मेशंस को उन इम्पोर्टेंट गोल्स के साथ जोड़ना चाहिए जो आप हासिल करना चाहते हैं, चाहे ये आपकी करियर में सफलता हो, रिश्तों में सुधार हो या फिर हेल्थ में सुधार हो। अफर्मेशंस को अपने गोल्स से जोड़कर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। सिंपल भाषा में समझे तो अफर्मेशंस एक प्रैक्टिकल टूल है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करने में हेल्प करते हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को रेगुलर रूप से दोहराना आपके थॉट्स, एटीट्यूड और एंड में आपकी हकीकत में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि आप ऐसे अफर्मेशंस चुनें जो आपके गोल से मेल खाते हैं और उसे रेगुलर रूप से डेली दोहराएं। टाइम के साथ ये रिपीटेशन आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस में कंट्रीब्यूट दे सकता है। लेसन नंबर 4, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। What is the law of attraction? लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसे सिद्धांत पर आधारित है जो कहता है कि जैसे आप सोचते हो वैसे ही आपको वैसा ही मिलता है।
ये कहने का मीनिंग है कि जो एनर्जी आप यूनिवर्स में भेजते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वैसी ही एनर्जी आपके पास लौट कर आती है। सीधे शब्दों में आपके थॉट्स और फीलिंग्स आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। सिंपल सा मीनिंग है द लॉ ऑफ कर्मा, पावर ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस। डॉक्टर मर्फी ये कहते हैं कि आपकी सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव या नेगेटिव थॉट्स में डिफरेंशिएट नहीं करता है। वो वही इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करता है जो आप रेगुलर रूप से फोकस करते हैं। इसलिए अगर आप लगातार पॉजिटिव रूप से सोचते हैं और सक्सेस की कल्पना करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उस डायरेक्शन में ले जाने में काम करेगा। इसे एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए आप अपने काम में प्रमोशन चाहते हैं। अगर आप लगातार ये सोचते हैं कि आप कितने कैपेबल हैं और आपको ये प्रमोशन मिलना चाहिए, तो आपके पॉजिटिव थॉट्स और फीलिंग्स ऐसे अपॉर्चुनिटीज और सिचुएशंस को अट्रैक्ट करेंगी जो उस प्रमोशन तक पहुंचने में हेल्पफुल रहेंगी। अफर्मेशंस एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अफर्मेशंस या पॉजिटिव स्टेटमेंट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। जब आप रेगुलर रूप से पॉजिटिव अफर्मेशंस दोहराते हैं, आप अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स को उस डायरेक्शन में ले जाते हैं जहां आप कुछ पाना चाहते हैं। विजुअलाइजेशन एंड मैनिफेस्टेशन। विजुअलाइजेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक बहुत पावरफुल टूल है। जब आप अपने गोल और मनचाहे रिजल्ट्स को विविडली इमेजिन करते हैं तो आप एक ऐसे मानसिक इमेज बनाते हैं जो पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ जुड़ी होती है। ये फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक पावरफुल मैसेज भेजता है जो वो कल्पना किए गए रिजल्ट्स को रियल में बदलने में काम करेगा। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपको अपने खुद के घर का सपना है तो इमेजिन करें कि आप उस घर में घूम रहे हैं, उसके रूम्स को फील कर रहे हैं और अपने आप को घर का ओनर के रूप में देख रहे हैं। यह विजुअलाइजेशन आपकी एनर्जी को उस घर को पाने की डिजायर के साथ मिलाता है। बी माइंडफुल ऑफ नेगेटिव थॉट्स। डॉक्टर मर्फी हमें नेगेटिव थॉट्स पर ध्यान देने के खतरे के बारे में वार्न करते हैं। अगर आप लगातार असफलता की चिंता करते हैं या फिर कमी पर ध्यान देते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके खिलाफ काम कर सकता है, क्योंकि वो आपको वही दिखाएगा जो आपके माइंड में चल रहा होगा। अपने थॉट्स पर ध्यान देने और उन्हें पॉजिटिव डायरेक्शन में रिडायरेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेटिट्यूड एंड रिसेप्टिविटी। जो कुछ आपके पास है उसके लिए ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना और खुले मन और एक्सेप्टेंस के साथ रहना भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक मूल मंत्र है। ग्रेटिट्यूड से और खुले मन से रहकर आप पॉजिटिव एक्सपीरियंस को अट्रैक्ट करते हैं और यूनिवर्स के प्रोस्पेरिटी से मिल जाते हैं। बिल्कुल इस तरह समझिए। मुख्य रूप से लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सुझाता है कि आपके थॉट्स, फीलिंग्स और बिलीफ आपकी रियलिटी को शेप करते हैं। पॉजिटिव थॉट्स, अफर्मेशंस का रिवीजन, अपने गोल को विजुअलाइज करने से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्ति को यूज करके अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। बट नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपके डिजायर रिजल्ट को कमजोर कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको ये सिखाता है कि आप अपने थॉट्स और एनर्जी को कंट्रोल करके वो लाइफ बना सकते हैं जो आप चाहते हैं। लेसन नंबर 5, द हीलिंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट। डॉक्टर जोसेफ मर्फी का कहना है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छुपी हुई पावर हमारे बॉडी को हेल्दी बनाने में हेल्प करती है। यह पावर हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और बिलीफ पर डिपेंड होती है। अगर हमारे थॉट्स और फीलिंग्स पॉजिटिव हैं तो हमारी बॉडी को भी बेनिफिट मिलता है। रोल ऑफ बिलीफ इन फीलिंग्स। सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज किसी भी बीमारी से निजात पाने में होता है। डॉक्टर मर्फी के अकॉर्डिंग अगर आपको रियल में बिलीफ है कि आप ठीक हो सकते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उस सिचुएशन तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। चलिए इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपको कोई क्रोनिक बीमारी है। अगर आप रियल में बिलीव करते हैं कि आपकी बॉडी अपने आप को हील कर सकती है तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को एक्टिवेट करते हैं। आपका थॉट प्रोसेस और बिलीफ आपको हील होने की डायरेक्शन में गाइड करेगा। द माइंड बॉडी कनेक्शन। डॉक्टर मर्फी के अनुसार हमारे मन और शरीर के बीच एक गहरा रिलेशन है। जब हमारे थॉट्स पॉजिटिव होते हैं तो हमारी बॉडी भी उस डायरेक्शन में मूव होती है। हमारे थॉट्स का इफेक्ट हमारी बॉडी पर होता है। अफर्मेशंस फॉर हीलिंग। अफर्मेशंस का यूज भी हेल्थ को हेल्दी रखने में किया जा सकता है। रेगुलर रूप से पॉजिटिव अफर्मेशंस दोहराने से हमारे मन को ये मैसेज मिलता है कि हमारी बॉडी हेल्दी है और हेल्दी बनाए रखने के लिए उसमें पावर है। विजुअलाइजेशन फॉर हेल्थ। हेल्थ को बनाए रखने के लिए कल्पना का बहुत महत्व है। अगर आप अपने मन में तस्वीर बना लेते हैं कि आप सोचते हैं तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड उस तस्वीर को हकीकत बनाने में मदद करेगी। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। आप अपने आप को एक
वाइब्रेंट और स्वस्थ व्यक्ति के रूप में इमेजिन करें। आप अपने मन में महसूस करेंगे कि आपकी हर कोशिका स्वस्थ है और आप फुल ऑफ एनर्जी हैं। यह विजुअलाइजेशन आपके शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करेगी। फेथ एंड हीलिंग। डॉक्टर मर्फी फेथ को हेल्थ के लिए एक महाशक्ति मानते हैं। अगर आप सचमुच में फेथ करते हैं कि आप ठीक हो सकते हैं, तो ये फेथ आपको अपने गोल तक पहुंचाने में मदद करेगा। सिंपल सी भाषा में समझ सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड हेल्थ को बरकरार रखने में बेहद इंपॉर्टेंट है। हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और बिलीफ्स हमारी बॉडी को सीधे इफेक्ट करते हैं। अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस और बिलीफ का करेक्ट यूज करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को हेल्दी बनाए रखने में यूज कर सकते हैं। यह लेसन हमें यह सिखाता है कि हमारा मन हमारी बॉडी के हेल्थ में एक क्रूशियल रोल अदा करता है और हमारे थॉट्स को ध्यान से कंट्रोल करके हम अपनी लाइफ को हेल्दी बनाए रख सकते हैं। So I hope that you like this video, share and subscribe for more amazing content. ऐसी बुक समरीज और ऐसे ही कंटेंट के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर आने वाले टाइम में ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलने वाला है। बी स्ट्रॉन्ग, बी वॉरियर, इंस्पायर सिटी।